पहले से ही पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये 3 समय के बारे में ही जाना है। और यही 3 समय होता है मेजर, कि जो बीत चुका है उसको हम पास्ट कहते हैं, जो चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, और जो आगे होगा उसके लिए हम अगर कुछ भी सोच रहे हैं तो वो होता है हमारे लिए फ्यूचर। तो आज हम उसके लिए थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि हमारा सोचना, जो हमारा थॉट प्रोसेस और जो हमारा विचार शरीर है, वो इन तीनों काल के ऊपर बहुत निर्भर करता है। हमने सोच लिया या हम सोच रहे हैं, हम किस मामले में सोच रहे हैं। देखो, दिमाग और मन, ये दो, तीसरी हमारी सुनने की, बोलने की शक्तियां, ये तीनों मिलकर कुछ न कुछ सोचती रहती है, कुछ न कुछ प्लान करती रहती है। अगर कोई बात हो गई है तो उसको याद करके ये परेशान भी हम इन 3 चीजों की वजह से ही होते हैं। जो कोई चीज हो गई मतलब वो पास्ट टेंस, वो पास्ट टेंस में क्या हमारे साथ हुआ, हमने क्या क्या गलती की, या जिन्होंने, किसी और ने भी अगर हमारे साथ गलती की है तो उन्होंने क्या गलत कर दिया, और उस गलती का या हमारी खुद की गलती का क्या रिजल्ट आया, उसको हम क्यों नहीं भुला पा रहे हैं, ये सारी चीज पास्ट होती है। लेकिन हमारे लिए सोचने के लिए पास्ट में इतने सारे ऑब्स्टेकल होते हैं, अवरोध। आपको पास्ट को ऑब्स्टेकल ही मानना है, क्योंकि पास्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। पास्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। जो भी पॉजिटिव अगर कुछ भी आएगा या होगा या हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। पास्ट की अगर बहुत ज्यादा खुशी की भी बात है तो उसको भी भूलने लायक होता है, और पास्ट में अगर कोई भी परेशानी वाली अगर कोई बात है तो उसको तो डेफिनेटली भूलना ही भूलना है। हमने ये चीज आगे थोड़ा सा कर लिया है कि ज्यादा खुशी की बात को भी हमें याद नहीं रखना, और ज्यादा तकलीफ वाली बात को तो हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना। ये दोनों चीज हमारे लिए जो पास्ट हो गई है, जो हमें बिल्कुल भी याद रखने की कोशिश तक नहीं करनी है, उस चीज को तो हमें भूलना ही भूलना है। कुछ भी हो जाए, याद रखने की चीज को ही हमें भूलना है। हम एक ही चीज याद रखेंगे कि हमें कुछ भी याद नहीं रखना है ना। वो कुछ भी याद नहीं रखने के लिए भी इस बात को तो हमें याद रखना पड़ेगा। तो हम एक ही चीज याद रखेंगे कि हमें कुछ भी याद नहीं रखना चाहिए। तो अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे कि प्रेजेंट में अगर हमें याद नहीं रखना तो हमें किस लाइफ में जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। दूसरा, अगर फ्यूचर की बात है, आगे की बात है, तो आप कल के या परसों के या आगे के एस्टीमाई के प्लान जरूर कर सकते हो, लेकिन पास्ट में जीकर दुखी होना वो अलग टेम्परामेंट है, और पास्ट की चीजों का प्लान करना वो दोनों अलग टेम्परामेंट। पहले हम ये दोनों को अलग करेंगे। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी जाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। फ्यूचर जाना जरूर है, लेकिन फ्यूचर अगर आप कोई पॉजिटिव प्लान कर रहे हो, अगर आज आप कुछ काम कर रहे हो तो उसका कल क्या रिजल्ट आएगा, कल अगर इसका ये रिजल्ट आया तो मैं ऐसे इस चीज को आगे बढ़ाऊंगी या प्लान करूंगी, वो तो प्लान आपको करना ही पड़ेगा। वो तो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया। तो फ्यूचर में अगर कोई प्लान करना हो या कोई एस्टीमाई से अगर कोई बात सोचनी है तो उसके लिए बिल्कुल मना ही नहीं है। लेकिन जो चीज हुई ही नहीं, उसको हो गया है ये सोच के रोना धोना। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि सिर्फ ये भय की वजह से, डर की वजह से कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, ये सोच के डिप्रेशन में आके इंसान जीता है, जिसको हम मानते हैं कि ये उसका पास्ट है। पास्ट को ही, उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सोच के ही वो आगे वाले समय में क्या क्या होगा ये सोच के रोता रहता है। डिप्रेशन में आदमी एक ही काम करता है, सिर्फ सोचना और उसी सोच में से बाहर नहीं आना। तो ये सारा फ्यूचर टेंशन है। डिप्रेशन में आदमी कभी पास्ट में नहीं रहता, वो हमेशा फ्यूचर में रहता है। मेरे साथ ये होगा तो
मैं क्या करूंगी अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई और मैं अकेली हो गई, मेरे साथ कोई नहीं हुआ, मैं बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटल में चली गई, तो मैं क्या करूंगी। ये सोच के अच्छा खासा इंसान भी रोना शुरू कर लेता है। हमें ऐसे फ्यूचर से बचना है बस। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कल क्या होगा वो नहीं सोचना, वो बात नहीं आ रही। जो बात आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है फ्यूचर की, उसको तो आप देखोगे ही देखोगे, लेकिन जो चीज आपके आज के वर्क के साथ ही नहीं है, वो काम ही नहीं हुआ है और आप कल के लिए रो रहे हो, वो पॉसिबल नहीं। आज आप बिल्कुल बीमार नहीं हो, आज बिल्कुल अच्छे खासे हो, लेकिन ऐसे डिप्रेशन में आके कि कहीं मुझे कोरोना हो गया तो, फिर अगर मैं नहीं जी पाया तो कल मुझे क्या होगा, मुझे कोई हॉस्पिटल ले गए, अगर मैं घर में क्वारंटाइन, घर वाले ने मुझे निकाल दिया तो, ये सोच के स्ट्रेस होना, टेंशन लेना और आज रोना, इन चीज से आपको बचना, क्योंकि जो चीज हुई नहीं वो आपके हाथ में ही नहीं है। अगर ऐसा कल हुआ भी तो आपके हाथ में है। आपको पता है मार्च में सिर्फ जब कोरोना हुआ ना इंडिया में शुरू, सिर्फ जयपुर में 18 लोगों को हुआ था, और वो भी इजराइल से घूमने आए थे, उनको सबसे पहले वो लोग लेकर आए। उन 18 लोगों में से आज डेली 40 से 45 हजार लोगों को हो रहा है। कितनी भी कोशिश मोदी गवर्नमेंट ने की, मोदी जी ने खुद ने की, हम लोगों ने सबने मिलके की, हमारे सारे डॉक्टर्स ने की, हमारे सारे सैनिकों ने की, पुलिस ने की, सब ने की, किसने कोशिश नहीं की बोलो। यंग जनरेशन ने की, कितने डॉक्टर्स, नर्सिस, सब इस चीज को संभालते संभालते कितने वॉरियर्स मर गए, कितने डॉक्टर्स खत्म। पुलिस तो कैसे कह रहे हैं महाराष्ट्र के कम से कम 2000 पुलिस वर्ग मर गए। सबने इतनी कोशिश की, फिर भी क्या वो कोरोना को इंडिया में ज्यादा पेंडेमिक ना कर पाए, इस चीज से वो रोक पाए क्या? इसलिए एक चीज को आपको समझना है, आप सिर्फ फ्यूचर को देख सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन उसे रोक नहीं सकते हो। फ्यूचर में अगर कोई चीज बनने वाली हो, आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, आप सिर्फ उसे देखो। अब देखकर दुखी होना चाहते हो या सोचो तो सोच के दुखी होना चाहते हो, ये समझदारी वाली बात नहीं। आप फ्यूचर में अगर कुछ भी हो जाए उसे रोक नहीं सकते हो। यही वजह है कि आपको किसी भी चीज के लिए, फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी परेशानी नहीं उठानी चाहिए, उसके लिए डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आज हम इसी चीज पे बात करेंगे कि हमें प्रेजेंट में ही ज्यादा क्या 99% आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। खाली 1% छूट है, वो भी फ्यूचर की, कि आज जो मैंने किया उसका कल अगर ये रिजल्ट आया तो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूं। बस आप अपने आज के प्लानिंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 1% ही फ्यूचर को सोचने की आपको छूट है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। इसका कारण है आज मेरे हाथ में है, आज पूरा का पूरा 24 घंटा मेरे हाथ में। आज मैं जो चाहूं, मैं अभी सोना चाहूं सो सकती हूँ, मैं अभी उठना चाहूं उठ सकती हूँ, मैं अभी चाय पीना चाहूं तो मुझे किचन में जाके 1 कप चाय बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अगर आज आप सबसे बात करना, डिस्कस करना, अगर 1 घंटे की जगह 2 घंटा चाहूं तो भी मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन मुझे कल क्या करना है, कल का क्या प्लानिंग है, मैं सिर्फ प्लान कर सकती हूँ। क्या वो डेफिनेटली होगा, और होगा क्यों नहीं होगा, क्या इस चीज के लिए मैं जीत कर सकती हूँ? वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वर्तमान ही हमारे हाथ में है। जो गया, जो पीरियड गया, मेरे जो यंग एज के 25 साल गए, आज मैं चाह के भी उसको वापस नहीं ला पाऊंगी। अगर मेरे कुछ कार्य करने बाकी रह गए और मुझे उस उम्र के लिए 25-30 साल की ही मेरी उम्र चाहिए, तो क्या मैं वापस 25-30 साल की उम्र में जा सकती हूँ? मैं नहीं जा सकती।
मेरे माता पिता या मेरे सास ससुर जो आज इस दुनिया में नहीं है, चारों में से कोई नहीं है, अगर मेरी उनसे कोई गलती हुई है या मैंने उन पे कभी गुस्सा किया हो या मुझे उनसे माफी मांगनी है, क्या मैं आज मांग सकती हूँ? मैं अकेले मांग सकूंगी, लेकिन क्या उनके समझने में आए ऐसे मांग सकती हूँ? जो वक्त गया उसको मैं वापस ला सकती हूँ? आज सिर्फ रोना है मुझे और कुछ नहीं, वो सारी चीज मेरी गलती को याद करके। मेरे से कोई गलती भी हुई होगी ना, तो उसको याद करके मैं सिर्फ परेशान होऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन क्या मैं वो गलती को सुधारने पास्ट में जा सकती हूँ? वो इम्पॉसिबल है। फिर हमें क्यों उसको याद करके परेशान होना है? आपको उसको याद करके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज के यंग जनरेशन के पास ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आपको हमेशा प्रेजेंट में जिंदा रख सकता है। आपको पता है, क्रिकेट के शौक तो बहुत लोगों को होगा ही होगा। आपको शायद वो पता होगा, राहुल द्रविड़ या फिर दूसरे ऐसे जो मास्टर ब्लास्टर हम कह सकते हैं उनको, कि जिन्होंने सच में बहुत अच्छे प्रकार से जिन्होंने क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े स्कोर किए हैं, बहुत अच्छा स्कोरिंग उन्होंने किया हुआ। आपने कभी भी उनके जो स्कोरिंग आते हैं उनके बाद के उनके भाषण को सुना है या सुना था? तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा, अगर किसी ने उनको ये पूछा भी होगा ना कि भाई आपने ये मैदान में आने से अगर डबल सेंचुरी की, किसी ने ट्रिपल सेंचुरी की, और अगर उनको ये क्वेश्चन किया जाए, किया भी है लोगों ने, कि क्या आपने ये सोचा था कि आज आप ये इतने मैच में, आज के मैच में आप इतने रन करके ही जाएंगे? तब उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पता भी है? आप कभी भी सुनना ऐसे किसी भी प्लेयर्स की अच्छी इनिंग में जब वो जवाब देते हैं ना, आपको उनको सुनना चाहिए। उनका एक ही जवाब होता है कि भाई हम तो जब मैदान में उतरे तब हमने सिर्फ बॉल टू बॉल फेस किया है, बस हमने हर एक बॉल पे यही सोचा कि हम इस बॉल से कैसे बचे। हमने इतना ही सोचा कि अगला बॉल आएगा उसको सेफली खेलना है और आउट नहीं होना है, कुछ नहीं सोचा उसके अलावा। क्या रन हो रहा है, क्या स्कोर हो रहा है, सेंचुरी हो रही है, डबल सेंचुरी हो रही है, स्कोरबोर्ड की तरह वो उसकी तरफ वो लोग बिल्कुल नहीं देखते। वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगला बॉल आएगा, बस मैं बचूं और बच के खेलूं। अगर आप बचोगे तो क्रिकेट का बैट है भाई, बॉल आया है, कहीं ना कहीं तो फटका जाना ही जाना है। आपने सेफ होके खेल दिया, बात खत्म हो गई। 1 रन हुआ, 2 रन हुआ, 4 रन हुआ, वो सारे खाते में चल बढ़ते जाएंगे। बस यही टेक्निक से उन लोगों ने सेंचुरी, डबल सेंचुरी, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक कर दिया, क्योंकि उन्होंने फोकस रिकॉर्ड पे कभी नहीं किया है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एरिया हो। गवर्नमेंट में भी यही होता है, जो रूलिंग पार्टी है 5 साल उसको रूल करना है, जो भी प्रॉब्लम सामने आएगा उसको फेस करते जाएंगे। बस वो ये नहीं सोचते। आज इसी चीज को हमें कोरोना में भी देखना है। हमें यही चीज को ऑब्जर्व करना है कि हम आज कैसे बचे, हम ऐसा क्या करें जो हम आज बच पाए, और कुछ नहीं सोचना है हमको। अगर आज घर में से किसी एक व्यक्ति को भी सिम्टम्स कोरोना के मिले या कोई प्रॉब्लम दिखे, अगर आप टेस्ट भी कराओ वो पॉजिटिव आए, तो आपको सिर्फ यही सोचना है कि अगर एक पॉजिटिव आया है उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करना है, घर में क्वारंटाइन, क्योंकि आज तो घर में क्वारंटाइन हो रहे हैं, आज तो हॉस्पिटल में भी मना कर रहे हैं। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं जब तक आप सीवियर ना हो। तो उनके क्वारंटाइन के बाद बाकी के घर के मेंबर, आप आज कैसे बचो, आपको सिर्फ यही देखना है। हमारे हर एक दिन हम कैसे बेटर से बेटर निकाल पाए। आज मेरे सामने जो जो फेसिंग के लिए जो जो स्ट्रेटेजी आई,
और जो जो स्ट्रेटेजी पे मुझे क्या काम करना है वो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई। जो मेरे सामने स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी ही आती है, जो मेरे सामने ऑलरेडी आती है ना, वो नेचर की स्ट्रेटेजी होती है, वो उसकी बनाई हुई रचना है, जिसको आप कर्म कह सकते हो, जिसको आप कर्म का भोगना कह सकते हो, जिसको आप प्रारब्ध कह सकते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको। आपके नसीब में जो चीज बनना होगा वो ही आपके सामने आएगा, या आपको पुरुषार्थ करके कल का फ्यूचर बनाना होगा वो आपके सामने आएगा। आपके सामने जो आता है ना वो सिर्फ प्रारब्ध है और आपके कर्मों की पास्ट की भुगावली है, बस। आपको जो भुगतना है वो आएगा। आपको प्रेजेंट में उसी स्ट्रेटेजी में से, जो प्रारब्ध की स्ट्रेटेजी है, जो भगवान की है, जो आपके कर्मों की स्ट्रेटेजी है, उसी में से आपको आपके अपने नसीब की स्ट्रेटेजी को बनाना है। ये मैं आपको इसीलिए कह रही हूं, हम सब अभी 60, 65 वो एज में चले गए, अभी हम 55, 60 के ऊपर चले गए, लेकिन हमें यही बिहेवियर से अपने बच्चों को, उनके आगे के प्लानिंग को समझाना पड़ेगा। क्योंकि हम जो दौर से गुजरे हैं, हमारा एक्सपीरियंस, बच्चे वो दौर से गुजर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस मिला नहीं है कि उनको ये समझ में आए। वो उनको आज भी अगर आप आज बच्चों को सलाह देने जाओगे ना तो बच्चे के मुंह से एक ही बात निकलेगी। आज जमाना बदल चुका है। आप अपने फैमिली के टाइम जो प्लानिंग में किए थे ना, आप उसी प्लानिंग में रहो, हमको आपके प्लानिंग की जरूरत नहीं। हमें बच्चे यही जवाब देते हैं। हम क्या करते पता, हम मायूस हो जाते हैं और हम अपने आप को अपने अंदर ही बंद कर लेते। आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। क्यों पता है? ये जो जवाब मिला है ना, आज से 25-30 साल पहले आपने अपने पेरेंट को जवाब दिया था, वो जवाब आपको रिटर्न मिला है, रिटर्न गिफ्ट में। जो गिफ्ट में आपने उनकी तरफ से जो एटीट्यूड रखा था, वो एटीट्यूड से बच्चे आपको जवाब दे रहे। आपको एटीट्यूड को समझना है। आपको ये देखना है कि मैं भी कभी हरे पत्ते थी, आज मैं पीला हो गई हूं, कल ये भी पीले हो जाएंगे। ये तो संसार का नियम है। हमें उससे अपने आप को एक कोचले में बंद नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं है। हमें फिर भी हर बात पे बच्चों की बात सुनने के बावजूद, ठीक है कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करो, हमें जैसे ठीक लगेगा हम आपको बताएंगे, बस बात खत्म। लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि अगर हम नल खोल भी देना कंटिन्यू, तो कम से कम 1 महीने में आपका कंटिन्यू धारा गिरते गिरते वो जमीन पे खड्डा होगा ही होगा। आपका रोज का वाक्य उनके ऊपर हथौड़े की तरह, जिस दिन उनका लोहा गर्म हो गया ना, जिस दिन उनको लगा ना कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, उस दिन आपके बोले हुए शब्द ही उनके रास्ता बन जाएगा। हमें हथौड़ा मारते ही रहना है, पता नहीं कब लोहा गर्म हो। लेकिन जब भी जितनी बार आप हथौड़ा मारोगे, सामने से कुछ सुनाई देगा, वो सुनना भी चुपचाप बैर करना पड़ेगा। यही हमारा वर्तमान है, आप समझ रहे हो? वर्तमान में आपको रोज अगर आपको नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव बात सुनने को मिले ना, यही हमारा वर्तमान। हमें फिर भी मायूस नहीं होना है, हमें उससे बिल्कुल भी एक्साइट नहीं होना है, उश्केराट में नहीं आना है, गुस्से में नहीं जाना है, बिल्कुल शांत रहना है, शांत। जो जैसा समझेगा वैसा बिहेवियर करेगा। आपको तो समझ आ गई है, आप तो 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद किसी को समझा रहे हो। वो बच्चा है अभी 25-30 साल का है, उसको कहां से समझ आएगी? उसको एक्सपीरियंस तो है नहीं। इतनी तो बात हम समझ ही रहे हैं, तो फिर जो प्रेजेंट में हो रहा है उससे क्या हमें उश्केराट में आना चाहिए? बच्चों की बातों से क्या हमें बुरा लगाना चाहिए? हमें बुरा मानना चाहिए? अपने ही बच्चे हैं भाई। मेरी ही हाथ के ऊपर अगर कहीं गलती से रोटी बनाते बनाते उंगली पे लग गई और वहां पे थोड़ा सा
जलने का फोड़ा बन गया, मेरी ही उंगली। मुझे बुरा मानना चाहिए, मैं ये सोचूंगी भाई चलो उंगली खराब हो गई है, काट के फेंक दूं। आप ऐसा करोगे? नहीं करोगे ना। अपने बच्चों से कभी भी हमें नाराज नहीं होना। बच्चे तो छोड़ो, अपने लोगों से भी हमें नाराज नहीं होना। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सब बिना बात हमारे साथ कोई नहीं जुड़ सकता। आप और हम भी जुड़े हैं ना, कोई बात है उसके पीछे। नहीं तो इतने घंटे तक मेरी सारी बातें आपको सुनना अच्छा लगे, वो कैसे पॉसिबल हो सकता? कैसे पॉसिबल हो सकता? तो हमारे साथ जुड़ने वाले कोई भी व्यक्ति हमसे अलग नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही चीज को ऑब्जर्वेशन करो, कंटिन्यू। जो भी सामने आ रहा है ना, आपके सामने जो भी आ रहा है, चाहे वो उस दिन पार्सल लेके आने वाला पार्सल मैन, पोस्टमैन ही क्यों नहीं, वो भी अगर कोई ऐसी चीज लेकर आ रहा है जो आपके लिए जिंदगी में ना हो ऐसी खुशी का मौका वो दे रहा है, तो समझो कि वो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा ही है जिसने आपको बहुत ज्यादा खुशी दे दी। पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, अगर उनको एक खुशखबरी कोई दे जाए ना तो गले से माला निकाल के उसको दे देते थे। ये सिस्टम थी पहले के जमाने। खुशी का समाचार आ गया, गले से कोई भी माला या रुपया, या हमारे भी बड़े बुजुर्ग ऐसे करते ही थे। अगर आज हम बच्चों को नहीं देते, अपने बच्चों को ये पैसे वैसे नहीं देते, लेकिन अगर कहीं कोई वॉचमैन आ गया या कोई लिफ्टमैन आ गया, अगर उसने कोई ऐसा खुशी का समाचार दिया या कोई अच्छी चीज लेकर आया तो उसको बख्शीश साथ देते ही है ना, हम देने का रिवाज है ही हमारा। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो वर्तमान के समय में वो व्यक्ति आपके लिए जो खुशी लेकर आया है, जो चीज लेकर आया है, वो चीज आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी, और वो समाचार या वो वस्तु लेकर आने वाला व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। ऐसा ही हमें वर्तमान में हमारे आसपास के घर के बच्चों से, आसपास के पास पड़ोसी से, दोस्तों से, ऑफिस के कर्मचारियों से, घर के नौकर से भी, उसको नौकर नहीं कहा जाता था पहले के जमाने में, उसको कौटुंबिक व्यक्ति कहा जाता था। मेरे कुटुंब की व्यक्ति, संबंधी मानते थे उनको भी। इस प्रकार से जब हमारा बिहेवियर हो जाएगा ना वर्तमान में, खुशियां को कंटिन्यू आपके घर में आने और उसको रुकने में बिल्कुल देर नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप